वेलकम टू आवर चैनल। यूनिट 7 हम स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं ईच एंड एवरी टॉपिक, और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच लिमिट द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क। मीन्स अगर हम कोई भी इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे कि इंश्योरेंस कंपनी बचती है ऐसा प्रीमियम या प्लान या कवर देने से। मीन्स उस पर्टिकुलर पर्सन को उस चीज़ से रिलेटेड कवर देने में इंश्योरेंस कंपनी ज़रा हिचकती हैं और सोचती हैं कि बेटर है हम इस रिस्क में ना जाएं, क्योंकि इससे घाटा ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी को होगा एज कम्पेयर टू द पर्सन। सो ऐसे कुछ फैक्टर्स हमारी इकोनॉमी में एज एन इंडिविजुअल से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनीज लिटिल बिट हेजिटेट और दे गेट फ्रस्ट्रेट इन गिविंग द इंश्योरेंस कवर टू द पर्टिकुलर पर्सन, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क। ऐसे रिस्क से बचने के लिए कुछ फैक्टर्स को ऑलरेडी डिसाइड किया गया है और उसमें इंश्योरेंस कंपनी सोचती है अगर ये फैक्टर्स अवेलेबल हैं या ये फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है, वी विल नॉट प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर और वी विल नॉट प्रोवाइड द हेल्प टू दैट पर्सन। सो लेट्स डिस्कस दिस। सबसे पहले समझिए व्हाट इज एग्जैक्टली दिस इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क फैक्टर्स। सो फैक्टर्स दोज लिमिट द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, ये क्या होते हैं? दे प्रेफर्ड टू सर्टेन इवेंट्स जहां पर इंश्योरेंस पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसे फैक्टर्स को कंसीडर करके चलते हैं जहां पर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है दैट वी आर नॉट गिविंग एनी इंश्योरेंस कवर इन दीज particular conditions, and these factors make an event less likely to be insured। और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि अगर आप सोच के चलते हो कि कोई बात नहीं, हम फिर भी इंश्योरेंस कंपनी के पास चलते हैं, क्या पता वो हमारी हेल्प करे और हम ये इंश्योरेंस कवर लेते हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी कतई भी इंटरेस्टेड नहीं होती हैं ऐसी सिचुएशंस में इंश्योरेंस कवर देने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और ये रिस्क कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है एज पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे वुड हैव टू पे मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली। एक बार चलो इंश्योरेंस ले तो लिया, प्रीमियम तो कम ही रहेगा, बट उनको पता है कि बर्डन तो हमारे सर पे ही आना और हमें पे करना ही करना और बार बार पे करना है। सो इफ एनी सच, इट्स रिटन टू, इफ एनी सच फैक्टर इज प्रेजेंट, कंपनी में डिनाई इंश्योरेंस। कंपनी बिल्कुल बोल देती है दैट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंश्योरेंस कवर। ऐसा क्यों? क्योंकि इंश्योर्ड विल बी रिस्कियर एंड हैव टू शेल आउट मोर ऑन प्रीमियम, क्योंकि उनको बार बार प्रीमियम्स अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ेंगी और रिस्की रहती है। अब आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा। ए है एक पर्सन, अनअवेयर, उसको नहीं पता है कुछ भी उस पर्टिकुलर घर का, वो अपना एक घर ले लेता है। कैसी जगह पर ले लेता है? अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में, जैसे यहाँ पर कि जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो वहाँ पर उसने अपना घर ले लिया। अब वो लोकेशन के हिसाब से देखे तो भैया उस घर के ऊपर रिस्क ज़्यादा है, कभी भी वो टूट सकता है, क्यों? अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, और आने के चांसेस है तो घर को भी नुकसान पहुँचने के चांसेस हैं। तो वो क्या सोचता है कि मतलब विदाउट एनी दिस नॉलेज वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है इंश्योरेंस लेने। कंपनी क्या करती है? डिनाई इंश्योरिंग द प्रॉपर्टी, बिल्कुल मना कर देती है कि हम आपकी प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस आपको नहीं दे सकते। वाई? बिकॉज इस पे ऑलरेडी ही रिस्क इतना ज़्यादा है, हमें पक्का पता है कि अर्थक्वेक आएगा और हमारे ऊपर बर्डन है। ऑलरेडी हम जानते हुए ऐसी सिचुएशन को या जिसमें रिस्क ऑलरेडी है, हम क्यों उस चीज़ का कवर लें? सो इट्स बिकॉज ऑफ हाइयर प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो इंश्योरेंस कंपनी पहले ही अपनी सेफ्टी से काम लेती है, सेफ होकर चलती है कि हमें रिस्क नहीं लेना, एंड दैट्स वाई दे डिनाई टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस। अब बात आती है कि ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस। सो सम फैक्टर्स आर, माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली। The very first you can see here is moral hazard. Moral hazard means कि इसको ध्यान से समझना है, when a person becomes careless when they have insurance। अब क्या होता है कि सपोज आपने इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है अपने फायर का, कि वेयर हाउस में आपका सामान है और आपको पता है कि मैंने इस सामान का इंश्योरेंस ले रखा है, कल ड्यू टू एनी रीज़न वहाँ पर फायर आउटब्रेक हो जाती है। आप इतना केयरलेस रहते हो कि आप ध्यान ही नहीं रखते हो, आप एकदम इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंडेंट रहते हो। आपको पता है नुकसान भी होगा तो कंपनी है, मेरी नुकसान भरपाई कर देगी। बट एज अ प्रूडेंट मैन, एज अ रीजनेबल पर्सन, आपको अपने सामान का वैसे ही ख्याल रखना है लाइक यू आर द ओनर एंड यू हैव द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दैट गुड्स, प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी।
तो आपको सबसे पहले किसी और के बारे में नहीं सोचना, आपको अपने सामान की फर्स्ट केयर, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट केयर। सो मोरल हजार्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते अपनी चीज़ों को, केयरलेस हो जाते हैं, दे डोंट पे एनी अटेंशन इन प्रोटेक्टिंग देयर और सेफ गार्डिंग देयर प्रॉपर्टी। सो दिस मोरल हजार्ड लीड्स टू हायर पे आउट चांसेस टू कंपनी। अब ये बर्डन कंपनी पे ज़्यादा आ जाता है। अगर वो टाइम पे सपोज करो फायर इंश्योरेंस बुला लेता या कुछ ऐसे चीज़ें करता है कि फायर रुक जाए, फायर एक्सटिंग्विशर्स की हेल्प लेते हैं, तो क्या होता, कम कम लॉस होता, कम डैमेज होता और उतना ही बर्डन इंश्योरेंस कंपनी पे भी कम होता। बट ड्यू टू दिस नेचर, ड्यू टू दिस मोरल हजार्ड, सारा रिस्क किसके ऊपर चला गया, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जो कि चीज़ कम हो सकती थी, बट स्टिल दे हैव टू बियर द लॉस। सो इट कैन बी कब होता है, व्हेन पर्सन केयरलेसली ड्राइव्स व्हेन दे हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होते हुए पीपल का माइंड सेट ऐसा हो जाता है, दे डोंट पे एनी अटेंशन टुवर्ड्स द थिंग्स, towards the protection of their things. They think that they won't have any financial loss, कि हमें कोई लॉस नहीं होना, इंश्योरेंस कंपनी आके सारा भुगतान कर देगी, हम तो उसी सिचुएशन पे है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे। सो इट कैन ऑल्सो बी व्हेन समवन डजंट केयर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली व्हेन यू डोंट केयर योर प्रॉपर्टी, आपका नेचर ऐसा हो जाता है, यू डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स इट। सो दे डोंट टेक द यूजुअल प्रोटेक्शन, जैसे कि फायर अलार्म लगा देना, एक्सटिंग्विशर्स की हेल्प लेना। एंड दीज फैक्टर्स क्या होता है, कभी कभी ऐसा इवेंट बना देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को अलार्म दे देते हैं कि भैया आप इंश्योरेंस ना ही दो ऐसे नेचर के पर्सन को, क्योंकि तुम्हें बाद में ज़्यादा पे आउट करना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टीज लेस इंश्योरेबल होती है जिन पे उनका जो मालिक है बिल्कुल ध्यान नहीं देता। बिजनेसेस में हैव अ चार्ज अ हायर प्रीमियम फॉर देम, हायर प्रीमियम देना पड़ेगा। तो मोरल हजार्ड नेचर के पर्सन के साथ ये फर्स्ट फैक्टर ऐसा है, इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा डिनाई करती है दैट वी डोंट गिव यू इंश्योरेंस बिकॉज यू आर नॉट इवन योर सेल्फ टेकिंग केयर ऑफ योर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट फैक्टर इज एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या है, दैट व्हेन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड पर्सन हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशन। अगर ये लगता है आपको या इंश्योरेंस कंपनी को कि दोनों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से शेयर नहीं हुई है, पर्टिकुलर पर्सन जो इंश्योरेंस लेने आया है उसने सारी बातें खुलकर या सच्चाई से नहीं बताई, सो दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जैसे आप क्या कर रहे हो, आप मेडिकल इंश्योरेंस लेने गए, आपसे मेडिकल इंश्योरेंस वाली कंपनी पूरा अच्छे से ये पूछेगी कि आपको ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू है, क्या आपको बीपी प्रॉब्लम है, क्या आपको डायबिटीज़ है, क्या आपको अदर कोई मेडिकल लाइक पास्ट में कोई मेडिकल एक्सीडेंट आपके साथ हुआ। ये सब चीज़ें एक आपको एवरेज दे देती है कंपनी को कि हमें कितने का इस पर्टिकुलर पर्सन का इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि इसके साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है और फ्यूचर में इसको ये दिक्कत है, तो इससे ये बीमारी आ सकती हैं, इस वजह से वो अपना कवर उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। बट इसके लिए क्या है, बोथ द पार्टीज शुड बी ट्रूथफुल टू ईच अदर। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और एक दूसरे को वो हर बात बतानी चाहिए जो एक दूसरे की लाइबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। सो अगर इफ द इंश्योर्ड इज अवेयर दे में चार्ज मोर, है ना, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम उतना ही ज़्यादा लेगी। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है विद पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल एंड विल लाइकली टू गेट इन टू एडवर्स इवेंट, एकदम से उसको कुछ इवेंट मतलब उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। सो इंडिविजुअल्स लाइक विद डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर, उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आने की दिक्कत है, तो वहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। इफ़ अ पर्सन डजेंट टेल दिस इंफॉर्मेशन, वो इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे ही नहीं कि हमारे साथ ये दिक्कत है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कहाँ से पता लगेगा, वो तो उनको तो ये लगेगा ना, अरे ये तो हेल्दी पर्सन है, इसको कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसके लिए प्रीमियम कम ही रखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो थोड़ा लिमिटेशन अराइज करता है इंश्योरेंस देने में। अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमें सारी सच्चाई नहीं बता रहा या हमें धोखे में रख रहा है, ही इज adverse selection is there, so insurance company thinks that it is not safe to provide हाई इंश्योरेंस और लेस प्रीमियम इंश्योरेंस टू दैट पर्सन, तो वो इस चीज़ को डिनाई करती हैं। दिस इज द सेकेंड फैक्टर्स जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा बचती है इंश्योरेंस देने में। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड द लास्ट फैक्टर इज दिस इज प्रीमियम लॉट्स। प्रीमियम लॉट्स का मतलब क्या है, दिस प्रीमियम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और प्रॉपर्टी में बी हायर देन द बेस।
ओके, इट इज़ द प्रीमियम लोड, जब आपका प्रीमियम ज़्यादा होता है। इट इज़ अमंग द फैक्टर्स दैट लिमिट द इंश्योरेबिलिटी ऑफ द रिस्क। क्योंकि सपोज कीजिए आपका घर ही कितने मतलब योर प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ 20 लाख। ओके, 20 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू है और आपने जो इंश्योरेंस कवर लिया है वो ले लिया है 30 लैक्स का। तो ऐसी चीज़ों में भी इंश्योरेंस कंपनी बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है बेस वैल्यू की प्रॉपर्टी से ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट है, सो वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन टू टेक द रिस्क। दिस इज़ व्हेन देयर इज़ अ हायर रिस्क। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, कंपनी में आस्क फॉर अ हायर प्रीमियम फॉर अ होम इन अ डेंजरस एरिया, जैसे अर्थक्वेक प्रोन एरिया था, वहाँ पर अगर मकान होगा तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट चार्ज करेगी। ओके, तो दिस विल बी एक्सपोज बिकॉज वहाँ पे हायर रिस्क है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फैक्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे कि ऐसे क्या दिक्कत होती है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा डिनाई करती है सिचुएशन से कि दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस टू द पर्टिकुलर पर्सन. With this session came to an end. I hope you enjoyed. Maintain continuity and don't forget to subscribe. Keep